वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के अंतर्गत पैराग्राफ नंबर 7 से देखेंगे। दे फर्दर रीजन्ड दैट large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. They further reasoned that आगे उन लोगों ने कारण बताया कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने, हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने यह कारण बताया कि लार्ज सिटीज़ वर स्नेयर, जो बड़े बड़े नगर होते थे वे स्नेयर होते थे, वे जाल होते थे। एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और निरर्थक बोझ वहाँ पर होता था। नगरों में, शहरों में निरर्थक बोझ हुआ करता था। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और नगरों में, शहरों में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे वे खुश नहीं होते थे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, नगरों में चोरों का समूह हुआ करता था। एंड और रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और नगर में चोर और डाकुओं का झुंड समूह हुआ करता था। नगर में वेश्यावृत्ति हुआ करती थी। और वाइस फ्लोरिशिंग का मतलब होता है पाप का जन्म होना, और नगरों में पाप का जन्म हुआ करता था। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूट लिया जाता था। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग छोटे छोटे गाँव में ही खुश थे। पैराग्राफ नंबर 8 को देखेंगे। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वर इन्फीरियर टू द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है शिष्टाचार। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि जो किंग्स होते थे और जो उनकी तलवारें हुआ करती थी, वर इन्फीरियर टू द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स, वे शिष्टाचार के तलवार की तुलना में इन्फीरियर हुआ करते थे, तुच्छ हुआ करते थे, निम्न हुआ करते थे, घटिया हुआ करते थे। एंड दे देयरफॉर, और इसीलिए उन लोगों ने हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। सॉवरेन्स मतलब होता है राजा और रानी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और वे ऋषि और फकीर के आगे वे राजा रानी की जो तलवारें हुआ करती थी वे तुच्छ हुआ करती थी। यानी राजा रानी जो थे ना, वे ऋषि मुनि फकीर के आगे कुछ नहीं थे। ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस प्रकार के संविधान वाला, इस प्रकार के कानून वाला एक राष्ट्र इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन वाला राष्ट्र जो होता है, इज फिटर टू टीच अदर्स, वह दूसरों को सिखलाने के लिए ही होता है, या दूसरों को सिखलाने के उपयुक्त होता है। दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के तुलना में। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, हमारे राष्ट्र में कोर्ट्स हुआ करते थे, लॉयर्स वकील हुआ करते थे, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर हुआ करते थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी सीमा के अंदर होते थे। हमारे राष्ट्र में कोर्ट भी हुआ करता था, लॉयर वकील भी हुआ करते थे, डॉक्टर भी हुआ करते थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी सीमा के अंदर होते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट, हर कोई जानता था कि दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, यह बात हर कोई जानता था कि ये जो पेशा होता था वह पार्टिकुलरली सुपीरियर नहीं होता था, विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ नहीं होता था।
These वकील्स एंड डिड नॉट रॉब पीपल, ये वकील और वैद्य जो होते थे डिड नॉट रॉब द पीपल, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, उन्हें आम लोगों पर डिपेंडेंट समझा जाता था, उन्हें आम लोगों पर निर्भर समझा जाता था। नॉट देयर मास्टर्स, उन्हें उनका मालिक नहीं समझा जाता था, वे उनके मालिक नहीं होते थे। जस्टिस वाज टॉलेबली फेयर, और जो न्याय होता था वह न्याय हर किसी को मिलता था, यानी न्याय संगत होता था, न्याय सर्वसुलभ हुआ करता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, सर्वसाधारण सा नियम था कि जहाँ तक हो सके हम कोर्ट्स से बच सके, हम अदालत जाने से बच सके, यह सर्व सामान्य सा नियम था। देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इन टू देम, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है, टाउट्स यानी दलाल, ल्योर का मतलब होता है फुसलाना। देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इन टू देम, लोगों को फुसलाने के लिए वहाँ पर दलाल नहीं हुआ करता था। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड आउट कैपिटल्स, यह जो इविल था, यह जो बुराई थी, यह जो पाप था, ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, केवल राजधानी में और राजधानी के आसपास के इलाकों में ही ये बुराइयाँ देखी जाती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, यानी आम लोग आज़ादी पूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वे कृषि का कार्य किया करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, वे सच्चे स्वराज्य का आनंद लिया करते थे। आगे हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 9 को देखेंगे। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. votaries का मतलब होता है मतलब समर्थक व्यक्ति। The Indian civilization, भारतीय सभ्यता, as described by me, जैसा कि मैंने वर्णन किया है, जिस प्रकार भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का मैंने वर्णन किया है, has been so described by its votaries, इसके समर्थकों द्वारा, हिंदुस्तान को चाहने वाले लोगों के द्वारा भी इसका इसी प्रकार से वर्णन किया गया हुआ है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है सिद्धि, पूर्णता। अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में नहीं। एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी सभ्यता। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, संसार का कोई भी भाग में, किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता के अधीन मनुष्य ने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। द टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, आदत। द एलिवेट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी होती है, भारतीय सभ्यता की आदत होती है कि भारतीय सभ्यता क्या करती है, टू एलिवेट द मोरल बीइंग, या नैतिकता को बढ़ावा देती है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है, जो पश्चिमी सभ्यता होता है, वह प्रोपगेट इमोरलिटी, वह इमोरलिटी को अर्थात अनैतिकता को बढ़ावा देती है। द लेटर इज गॉडलेस, यानी बाद वाला जो है वह गॉडलेस है। बाद वाला कहने का मतलब है कि यूरोप की जो सभ्यता है, पश्चिम देशों की जो सभ्यता है, वह गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है, यानी उनका ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, जबकि पूर्व वाला जो है, हमारी भारतीय सभ्यता जो है, ऑन बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जो जबकि हमारी भारतीय सभ्यता जो है वह ईश्वर पर विश्वास पर टिका हुआ है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जो हम देखेंगे, जो हम समझेंगे, उसी पर हम विश्वास करेंगे। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू अदर्स मदर्स ब्रेस्ट। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत को चाहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति है, टू क्लिंग टू द
ओल्ड सिविलाइजेशन, वे भारतीय सभ्यता, क्लिंग टू का मतलब होता है चिपक जाना, क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, वे भारतीय सभ्यता से इस प्रकार से चिपके हुए हैं, एज अ चाइल्ड क्लिंग टू मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ के गोद से चिपका हुआ होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब इसके आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। तो आप मेरे साथ यूं ही अगले वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।